बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उस्मान हबीब हूँ। आज का ये व्लॉग सबसे पहले इमरान खान साहब के एक स्टेटमेंट से शुरू करते हैं जो उन्होंने अपने पार्टी कारकुनान और स्पेशली यूथ को मुखातब होते हुए उन्होंने कहा कि इस मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हम सब को जद्दोजहद के लिए अब तैयार रहना होगा। जंजीरें गिरती नहीं, तोड़नी पड़ती हैं। मैं जेल भरो तहरीक के लिए आप सबको ये कहता हूं कि आप तैयार रहें। मैं बहुत जल्द ये अनाउंस करने वाला हूं और आप सब ने मेरी कॉल पे लब्बैक कहना है और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने अपने तहसीलों के, अपने अपने इलाकों के थानों में जाके आपने गिरफ्तारी देनी है और जाके इस इम्पोर्टेड सरकार को बताना है कि हाँ, हम मुहिब हैं, हम वतन से मोहब्बत करते हैं, हम वतन के साथ मुखलिस हैं। अगर आप हमारा मैंडेट चोरी करेंगे, अगर आप हमें सच बोलने के लिए, अगर आप हमें इस बात पे FIR करेंगे कि हम आपकी गलत पॉलिसियों को पॉइंट आउट क्यों करते हैं, आप हम पे जो टॉर्चर करते हैं, आप हमें नंगा करके तशद्दुद करते हैं, आओ हमें गिरफ्तार कर लो और एक ही दफा आप हमें टॉर्चर कर ले, एक ही दफा आप हम पे जितनी जी भर के FIR कर लें, एक ही दफा आप हमें नंगा करके तशद्दुद कर लें, लेकिन खुदारा पाकिस्तान की जान छोड़ दें और पाकिस्तान को इसके हाल पे छोड़ दें और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे चलने दें। अनवर मकसूद साहब जो अभी कुछ दिनों से बड़े सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगे ये ना तो किसी सियासी जमात को पता है, ना इलेक्शन कमीशन को पता है, ना अदलिया को पता है, ना ही पाकिस्तानी अवाम को पता है। अगर इस चीज का पता है तो वो पाकिस्तान की आर्मी को पता है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ही पाकिस्तान की अदलिया है, पाकिस्तान की आर्मी ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान की आर्मी ही सियासी पार्टी है। तो इस सब का मौजूदा हालात में अगर इलेक्शन का किसी को पता है तो वो पाकिस्तान की आर्मी को है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा था कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं और आपने आइन तोड़ने की कोशिश क्यों की, आपने अभी तक डेट क्यों नहीं अनाउंस की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा और फिर गवर्नर पंजाब को भी बुला के कहा कि आपने अभी तक ये समरी क्यों नहीं भेजी, आपने क्यों इलेक्शन की डेट नहीं दी। तो अभी तक भी उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ पंजाब में। तो इसी मामले को लेके PTI क़यादत ने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ और पंजाब के गवर्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें जो बैरिस्टर अजहर महमूद हैं वो इनके वकील हैं और उन्होंने ये पिटीशन दायर कर दी है लाहौर हाई कोर्ट में। दूसरी जानब उस्मान बुज़दार के 4 साल दौर में जो टोटल तकरीरियां और तबादले हुए थे उनकी तादाद 642 थी, लेकिन अभी मोहसिन नकवी जो पंजाब के निगरान वजीर आला हैं, इनको आए हुए सिर्फ 20 से 21 दिन हुए हैं और इन्होंने पंजाब में 613 तकरीरियां तबादले कर दी हैं। इन्होंने अपनी मर्जी के बंदे लगाए हैं, इन्होंने नहीं देखा कि पाकिस्तान के लिए सही क्या है, पाकिस्तान के लिए गलत क्या है। इन्होंने सिर्फ हर उस बंदे को लगाया है जिसको जरदारी चाहता था या जिसको नवाज और शहबाज चाहते थे। उसके बाद वफाकी काबीना ने PSL की सिक्योरिटी के लिए रेंजर, आर्मी और पुलिस की तैनाती के लिए मंजूरी दे दी है। लेकिन अगर इसी काबीना के सामने यह एजेंडा रखा जाए कि जनाब पंजाब में इलेक्शन करवाना है तो इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए आप मंजूरी दे दें, तो तब इन्होंने कहना है हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, पंजाब में थ्रेट है, पाकिस्तान में थ्रेट है, हम अभी इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। अव्वल तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में फिल वक्त इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि हम ये सिक्योरिटी दे दें इलेक्शन के मामले में, लेकिन अभी PSL के लिए ये वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है सिक्योरिटी को लेके। ये लोग ये चाहते हैं कि मुल्क डूबता है डूब जाए, मुल्क का बेड़ा गर्क होता है हो जाए, मुल्क डिफॉल्ट होता है हो जाए, लेकिन हमने
हुकूमत को इंजॉय करना है, हमने अपनी मनमर्जियां करनी है और हमने अपनी मर्जी से सारे काम लेके चलने हैं। उसके बाद एक बड़ी खौफनाक एक खबर आ गई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने वाले मुमालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 115 आया है अब। और ये वही पाकिस्तान है जो मार्च 2022 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, अदम एतमाद आने से पहले पाकिस्तान का जो नंबर था वो 69 था, 69 नंबर पे थे। और अब पाकिस्तान 115 नंबर पे, पाकिस्तान प्रमोट होके 115 नंबर पे चला गया। ये हाल किया है इस इंपोर्टेड सरकार ने। अब तो ये पूछ रहे हैं कि जनाब कोई ऐसा अदारा, कोई मुल्क का कोई ऐसा कोना, कोई मुल्क का कोई ऐसा सासा तो नहीं रह गया जिसको हमने बर्बाद ना किया हो। अगर वो भी रह गए तो ये लोग वो भी ढूंढ ढूंढ के मुल्क के असासों को, मुल्क के डिपार्टमेंट्स को ये बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की हिफाजती जमानत में 20 दिन की तोसी कर दी है। और अभी देखना है कि 20 दिन के बाद क्या होता है, क्योंकि शहबाज गिल ने सिर्फ यही कहा था कि फौजी जवानों को ये मुखातब होते हुए ये कहा था कि अगर आपके अफसरान आपको कोई गैर कानूनी काम करने का हुक्म दें तो आपने नहीं करना। और यही काम मरियम नवाज शरीफ ने भी एक जलसे में कहा था। मरियम नवाज को तो किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने FIR नहीं की, किसी ने उन पर तशद्दुद नहीं किया, किसी ने टॉर्चर नहीं किया, लेकिन इसी एक बात पे शहबाज शरीफ को जब गिरफ्तार किया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, उनको घसीट के गाड़ी में डाला गया पुलिस वैन में, और उसके बाद उन पे सैकड़ों केसेस बनाए गए, उन पे तशद्दुद किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनको नंगा किया गया, नंगा करके उनकी वीडियोस बनाई गई, और उसके बाद उनके जो नाजुक अज़ा थे उन पे करंट भी लगाया गया। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।